हेलो दोस्तों, आज मैं एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम 21 से 22 सितंबर 2024 को होने वाली है, उसके विषय में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 23 तक मैंने आप सभी को बताया था। आज मैं 23 के आगे मतलब सेट 2 के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये जो मैं अभी आपको क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, जो सेट 1 में बताया था, अगर सेट 1 आपने नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जा कर के बैक में आप देख सकते हैं। ये आज का वीडियो सेट 2 होने वाला है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में, हर एक सीजीएल के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बराबर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो अगर मिस कर चुके हैं तो आप जा कर के हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ये 23 तक मैंने सेट 1 में बता चुका हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ज़्यादा टाइम आपका भी नहीं लगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सेट 2 की ओर। दोस्तों, ये आज मैं क्वेश्चन 24 से सेट 2 का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन 24 है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। आंसर है डी, रांची। ये और क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस जिला में लिंगानुपात जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक है? तो इसका हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। फिर क्वेश्चन 26 में आ जाते हैं। इसमें पालकोट आय श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो इसका हो जा रहा है ऑप्शन सी, गुमला। ठीक है। 27 में आते हैं हम। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये है नेतरहाट में। ठीक है। अब मैं 28 में आता हूँ। झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है, तो ये है साहिबगंज। साहिबगंज से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। ठीक है। अब ये 29, बेटला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा लातेहार। अब क्वेश्चन 30 में आते हैं हम। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो इसका हो जाएगा गढ़वा। 31 में आते हैं हम लोग। जनसंख्या 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि में झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुमला। ये गुमला नहीं, ये लोहरदगा हो जाएगा। ठीक है। तो फिर 32 में आते हैं। क्वेश्चन 32 में हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। फिर क्वेश्चन 33 में बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो ये हो जाते हैं 46%। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं 34, दलमा पहाड़ी झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? तो ये हो गए ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी भाग। फिर क्वेश्चन 35 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन नदी में मिलती है? तो ये हो गई उत्तरी कोयल। फिर क्वेश्चन 36, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो ये ऑप्शन बी हो गई लगभग 74 मीटर। अब क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित है? तो ये हो गए तिलैया और मैथन दोनों पर है, तो ए और बी दोनों होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, घाटशिला किस धातु के
खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो गई तांबा। फिर क्वेश्चन 39, झारखंड में पश्चिम में स्थित है बी और सी दोनों, मतलब बी हो गई छत्तीसगढ़ भी हो गई और उत्तर प्रदेश दोनों है, मतलब बी और सी दोनों हो गई, झारखंड के पश्चिम में स्थित है। दोस्तों मैं ये इतना स्पीड में इसीलिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर को ही ले रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि आपका ज़्यादा समय नहीं लगे और कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40, क्वेश्चन 40 में हो गई छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीप पठार के किस भाग में स्थित है? तो ये हो गई उत्तर पूर्वी भाग। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये हो गई दामोदर नदी, ठीक है। फिर उसके क्वेश्चन 42, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो गई बूढ़ा घाघ जल प्रपात, ठीक है। फिर क्वेश्चन 43, विश्व में शेरों की गणना सबसे पहले कहाँ की गई? तो ये ऑप्शन ए हो गई बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। फिर हो गई फिर क्वेश्चन 44 में आते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन डी 2.4%, ठीक है। फिर क्वेश्चन 45 में आते हैं, पर्णपाती वनों का राजा किस वृक्ष को कहते हैं? तो ये हो गई साल वृक्ष, ठीक है। फिर क्वेश्चन 46 में आते हैं, दलमा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये हो गई हाथी। पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये हो गई 4,480 फीट, 4,480 फीट, ठीक है। फिर क्वेश्चन 49, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका हो जाएगी ऑप्शन डी पाकुड़। फिर जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 14वां, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 50 में, झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ देख सकते हैं 32988134, इतनी जनसंख्या जो है झारखंड की है, ऑप्शन ए हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं यहाँ आता हूँ क्वेश्चन 51 में, झारखंड के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो इसका हो जाएगी ऑप्शन बी 463। दोस्तों ये जो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका डायरेक्ट जो आंसर बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में संभावित आएगी ही आएगी, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्टेड किया है, ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन सब है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 52 में, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? तो इसका हो जाएगी आपको स्वर्ण रेखा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 53, झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगी बंगाल की खाड़ी के मानसून से, ठीक है। फिर क्वेश्चन 54, निम्न में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता? ठीक है, तो इसका हो जाएगा NH12। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 55, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका हो जाएगी धनबाद। फिर क्वेश्चन 56 में आते हैं, झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हजारीबाग। फिर आते हैं 57 में, क्वेश्चन 57, जनसंख्या 2011 के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है कौन है? सबसे कम धनबाद, ठीक है।
फिर क्वेश्चन 58 में आते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आ जाएगी ऑप्शन सी 79714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और आते हैं आप क्वेश्चन 59 में, मसानजोर डैम की अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पंचेत डैम के नाम से भी जानते हैं, मसानजोर डैम को। ठीक है। 59। फिर 60 में हम लोग आते हैं, कनाडा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है। तो इसका आ जाते हैं मयूराक्षी, मयूराक्षी। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर आते क्वेश्चन 61 में, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का आरंभ, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5वीं। फिर उसके बाद हम आते हैं 62 में, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसमें आ जाती है ऑप्शन सी 29.45%। ठीक है। फिर यहाँ आते हैं हम और 69 में। ठीक है। फिर यहाँ पे 63 है क्वेश्चन 63, झारखंड का यहाँ आते क्वेश्चन 63, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? यहाँ लास्ट में हम लोग आते हैं, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यहाँ जनगणना 2011 के अनुसार 414। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 63 क्वेश्चन तक मैंने आपको सेट 2 में बताया हूँ। ये जो है आज सेट 2 समाप्त होता है और अब मैं इसका तीसरा भाग सेट 3 लेकर के आऊँगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में आएगा।